बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए भी निहायत ही खुशखबरी की बात है कि दोस्तों आज से हमने जो है प्रैक्टिकली सीरीज़ का आगाज़ शुरू कर दिया है। ठीक है, जिसमें हम दोस्तों एक 25 केवीए के 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को तैयार करेंगे। मतलब कि एक 25 केवीए का 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो हम मुकम्मल A to Z तैयार करेंगे। ठीक है, और वो मैं आपको प्रैक्टिकली तैयार करके दिखाऊंगा, किस तरह इसके टेस्ट वगैरह होते हैं, किस तरह इसकी एक एक चीज़ को तैयार किया जाता है। थ्योरेटिकली तरीके से पीछे जैसे मैंने आपको बताया था वो बहुत ज़्यादा यानी कि मालूमात थी। ठीक है, आपके लिए बहुत ही कीमती इल्म था, वो हासिल करना चाहिए आपको। ठीक है, और जो अब स्टार्ट होगी ये सीरीज़, ये दोस्तों हमारी प्रैक्टिकली सीरीज़ है कि ट्रांसफार्मर को एक कंपनी किस तरह से तैयार करती है, या फिर जो है कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर को कंपनी में किस तरह तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपसे एक यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने देखें सीखना है तो निहायत ही तवज्जो और गौर के साथ यानी कि सीखना है। ठीक है, ये ना हो कि देखें 1 दिन 2 दिन दिए 3 दिन दिए टाइम, यानी कि बंदा शुरू में तो इंटरेस्ट रखता है लेकिन बाद में उसका शौक़ जो है ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक फील्ड को पकड़ना है तो फिर परमानेंट और मुकम्मल कंप्लीट तौर पे उसे जो है पूरा सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कंपनी जो होती है उसके अंदर तकरीबन 12 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 12 डिपार्टमेंट होते हैं एक ट्रांसफार्मर कंपनी के, और हर डिपार्ट में यानी कि ट्रांसफार्मर के किसी न किसी पार्ट को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वो जो डिपार्ट हैं मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें नंबर 1 पे है दोस्तों कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें ट्रांसफार्मर कोर जो होती है उसे मुकम्मल A to Z ठीक है तैयार किया जाता है। वो तमाम जो भी काम है कोर डिपार्टमेंट का दोस्तों, वो मैं आपको आगे विद प्रैक्टिकल तमाम काम जो है सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। ठीक है, हर चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है दोस्तों। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने देखें मेरा जो फ़ायदा है वो तो है ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज जो इल्म मेरे पास है ना दोस्तों, वो मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। ठीक है, क्योंकि देखें मैं जिस वक्त से मैं गुज़र के आया हूँ ना दोस्तों, मैंने जितनी मेहनत या जद्दोजहद की है ठीक है अपनी ज़िंदगी में, तो ख़ासकर इस फील्ड के अंदर, तो वो मैं जानता हूँ या अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ठीक है, आपके लिए तो ये निहायत ही आसानी के साथ जो है नॉलेज यहाँ पे ये हर चीज़ जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत की और मैं किस किस रास्ते से मैं गुज़र के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों कभी फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल देखें जो है कि नंबर 2 पे LT वाइंडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें ट्रांसफार्मर के LT कॉइल्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नंबर 3 पे ST वाइंडिंग डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रांसफार्मर के ST कॉइल को ठीक है तैयार किया जाता है। मसलन के प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, LT वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका जो है LT कॉइल तैयार होता है। ठीक है, उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बनाते हैं बाद में, और जो HT कॉइल है इससे हम प्राइमरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो तैयार होती है HT वाइंडिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, नंबर 4 पे है दोस्तों असेंबली डिपार्टमेंट। तो असेंबली डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जिसमें ट्रांसफार्मर को असम्बल किया जाता है या किसी भी चीज़ को असम्बल किया जाता है तो वो उसका असेंबली डिपार्टमेंट कहलाता है। तो दोस्तों असेंबली डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर को असम्बल किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों नंबर 5 पे कनेक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रांसफार्मर का यानी कि LT और HT दोनों साइड्स के कनेक्शन किए जाते हैं, और टॉप चेंजर स्विच के भी कनेक्शन होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे है दोस्तों टैंकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, टैंकिंग डिपार्टमेंट का काम जो है उसमें मुकम्मल असम्बली जो है उसे अच्छे तरीके से उसकी जो है कसाई करके ठीक है टॉप प्लेट को ऊपर यानी कि अच्छे तरीके से टाइट करके कसने के बाद उसके कनेक्शन वगैरह करके नीचे ठीक है, और फिर इसे मुकम्मल यानी कि टैंक में डाउन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और
इसके बाद है दोस्तों नंबर 7 पे ऑयल प्लांट डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल का जो प्लांट होता है उसकी मुकम्मल यानी कि मालूमात, किस तरीके से ऑयल उसमें यानी कि हम तैयार करते हैं या क्या उसका काम करने का तरीकाकार क्या है, या किस तरह से ट्रांसफार्मर में ऑयल को डाला जाता है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 8 पे टेस्टिंग। टेस्टिंग डिपार्टमेंट से मुराद है दोस्तों लिबार्ट्री, ठीक है, ट्रांसफार्मर लिबार्ट्री जो होती है कंपनी के अंदर, तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर के तमाम टेस्ट जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं, और ट्रांसफार्मर वायर को भी टेस्ट किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और काफ़ी टेस्ट होते हैं जो मैं आपको आगे इंशाल्लाह हर एक चीज़ प्रैक्टिकली, एक तो थ्योरेटिकली भी, ठीक है, उसके साथ ही प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। नंबर 9 पे है दोस्तों फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट। यहाँ पे ट्रांसफार्मर को मुकम्मल यानी कि फ़ाइनल जो है कि हार्डवेयर वगैरह लगा के हर चीज़ उसकी क्लियर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अपना नंबर 10 पे है पेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में मसलन के ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है बन के तैयार होता है, उसे मुकम्मल पेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है कि टॉप प्लेट जो होती है उसका भी पेंट किया जाता है, ठीक है, 1 से 2 दफ़ा पेंट किया जाता है इसी तरह। और जो है कि जब ट्रांसफार्मर मुकम्मल तैयार होकर फाइनल हो जाता है उसे दोबारा फिर से भी पेंट किया जाता है, तो ये पेंट डिपार्टमेंट का काम है, यानी कि रंग करना होता है उसका, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नंबर 11 पे दोस्तों टॉप प्लेट डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट जो होती है उसे तैयार करते हैं हम, उस पर एच टी बुश जो हो गए, इंसुलेटर बुशिंग जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, एच टी साइड और एल टी साइड दोनों, ठीक है, मुकम्मल कंस्ट्रक्शन टॉप प्लेट की वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नंबर 12 पे है दोस्तों टैंक डिपार्टमेंट। टैंक डिपार्टमेंट क्या है कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो टैंक बॉडी होती है दोस्तों, इसे तैयार किया जाता है मुकम्मल तरीके से। मैं A to Z आपको हर चीज़ पे माइश वगैरह सब आपके सामने खोल के रख दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। जितना इल्म मेरे पास है दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपके अपने नसीब हैं, मेरे अपने नसीब हैं, जीतता वही है जो शौक़ और लगन के साथ अपने मकसद की तरफ रमा दमा होता है, ठीक है। बाकी 1-2 दिन का इंटरेस्ट जो होता है ये ज़िंदगी में किसी काम का नहीं होता, अपना टाइम ज़ाया करना होता है। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अगर आपने नहीं सीखना या नहीं जो है कि आपको शौक़, तो फिर आप साइड पे, ठीक है, मतलब कि आप अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे, ठीक है। मेरा ये वॉच टाइम, ये सब्सक्राइबर, ये वो, मुझे इस चीज़ का कोई लालच नहीं है यार, मैं सब कुछ आप लोगों के खातिर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी तो जो काबिलियत है वो तो मेरे अंदर है, अल्लाह पाक जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आप अपने जैसे भाइयों के लिए, ठीक है, अपने जैसे जो है कि एक मुकम्मल इंसानियत के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, इंशाल्लाह जो मेरे पास इल्म होगा मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी सिर्फ छोटी सी जो है कि मैं आपसे डिमांड करता हूँ, ठीक है, आपकी सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल अच्छे तरीके की जो है कि तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। आपने तवज्जो से सीखना है, सिर्फ आपने तवज्जो देनी है, ठीक है, शौक़ से, ठीक है। देखें यार, इंसान मेहनत हर काम में करता है, जाहिर सी बात है, अगर इंसान कहीं कोई मजदूरी करने भी जाए ना तो वहाँ पे भी मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन मेहनत से हट के मकसद में मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन जब तक उसे शौक़ और लगन नहीं ना होता अपने मकसद में, ठीक है, अपने मकसद के लिए बेचैनी या उसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज्बा, लगन, जोश, वलवला, ठीक है, तब तक वो कामयाब नहीं होता, ठीक है। अपने अंदर अपना जो शौक़ है ना उसे इतना पैदा करें, इतना पैदा करें, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कि एक दिन वाकई में आप अपने मकसद तक पहुँचोगे, ठीक है। मेरा भी ये मकसद था, ठीक है, मैं भी एक वक्त था कि ज़ीरो था बिल्कुल, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं ज़ीरो लेवल से इंशाल्लाह मेरा जो मकसद है वो अल्लाह पाक ने पूरा किया है, ठीक है। और अभी आगे पता नहीं क्या क्या जो है कि अल्लाह पाक अता करेगा, ठीक है, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आप लोगों की काबिलियत बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी यार जो भी है आपने तवज्जो देनी है और आपने सीखना है, इंशाल्लाह ये बड़ी जो है कि टेक्निकली फील्ड है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, कहीं पे भी चले जाएं, ये नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये बैरून ममालिक में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस मुकम्मल जो है कि प्रोसीजर या जो प्रोजेक्ट है इसकी मुकम्मल समझ में आई होगी, मेरी जो बात मैंने की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि हमारा प्रैक्टिकली लेक्चर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।